हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास और साथ ही साथ में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज़ जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर बनाए गए। ठीक है, वर्किंग क्लास का मूवमेंट, किस तरीके से वर्किंग क्लास डेवलप हुई, वर्कर्स डेवलप हुए। वर्कर्स मीन्स द इंडस्ट्रियल लेबर्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के साथ ही ये वर्किंग क्लास डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पूरा लगभग इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक छोटा सा ये पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर से भी ढेर सारे क्वेश्चंस दोस्तों बन जाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो सेकंड हाफ था 19th सेंचुरी का, सेकेंड हाफ था। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत होती है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत होती है खासकर की रेलवेज से, खासकर की रेलवेज से। रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है उससे जो है ये इंडियन वर्किंग क्लास का डेवलपमेंट होता है, उसकी शुरुआत होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बेसिकली देखा जाए तो रेलवेज के ही माध्यम से इंडिया के अंदर शुरू होता है। भैया रेलवेज का डेवलपमेंट शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, है ना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पहला रेलवे लाइन ले किया गया। क्योंकि वो इंडिया को और अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकें। क्या? इंडिया को और अच्छे से वो एक्सप्लॉइट कर सके। जितने भी इंटीरियर लैंड्स हैं वहाँ से सारे गुड्स जो हैं वो पोर्ट सिटीज़ तक आ सकें, पोर्ट तक आ सकें। रेलवे में वैगन्स होंगे, नंबर ऑफ वैगन्स होंगे तो ज़्यादा गुड्स एक बार में आ जाएगा, है ना। अब रेलवे स्टीम इंजन्स थे तो उसको जलाने के लिए कोल चाहिए, तो कोल इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई, है ना। रेलवे को स्टैब्लिश करने के लिए और भी ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, तो बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ ये इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होना शुरू हुई। हालांकि इसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी था कि यहाँ से कुछ इंडियंस थे, उन्होंने भी मिल्स स्टैब्लिश करना शुरू की। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में भी एक तरीके से डेवलपमेंट फिर से जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक पॉलिसी से, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसी से आया था, स्टैब्लिश हुआ था, तो वो भी कुछ हद तक मिनिमाइज होना शुरू हुआ और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी धीरे धीरे करके, दो बहुत कम मैनर में लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंडिया के अंदर डेवलप हुई दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ, जो इंडियन वर्किंग क्लास थी लेकिन वो बेचारे सफ़र बहुत सारा करते थे, जैसा यूरोप में था। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म में जो वर्कर्स सफ़र कर रहे थे उनके अगेंस्ट में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ था। कम वेजेस, बहुत सारे वर्किंग आवर्स, चाइल्ड लेबर, बेसिक एमिनिटीज़ की कमी, हैजार्डियस वर्किंग, अनहाइजीनिक कंडीशंस, है ना, मशीनरीज में एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो यही सब था और इंडियन वर्किंग क्लास को भी यही चीज़ें जो है फेस करनी पड़ी। एक तो इंपीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उनका, चाहे नेटिव कैपिटलिस्ट हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, सब कुछ। अब यहाँ पर तो भैया मूवमेंट शुरुआत होना ही है, इनएविटेबल हो ही गया। तो अर्लिस्ट नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश हुआ तो यहाँ पर जो है थोड़े से डिफरेंसेस आए। उन्होंने सपोर्ट किया इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज एंड दोज इन द ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज। इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज वालों को वो ज़्यादा जो है नहीं करते थे, लेकिन ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ वालों को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे लेबर्स को। ठीक है, यहाँ पर तो ये बेसिस प्लस कभी माना ही नहीं, वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कोई डिवीज़न बने, ऐसा कोई मूवमेंट बने। क्योंकि फैक्ट्री एक्ट भी आया 1881 में, 1891 में, तो कांग्रेस ने इसे जो है कैसे भी कांग्रेस ने जो है इसे कभी भी जो है सपोर्ट नहीं किया, कभी भी सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बस थोड़ा सा आइसोलेटेड मैनर में ग्रीवेंसेस में ये मूवमेंट चलते चले गए। लेकिन 1870 में शशि पदा बैनर्जी, ठीक है, इन्होंने वर्किंग मेंस के क्लब बनाया और भारत श्रमजीवी नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखिएगा। 1870 में शोराब जी शाहपुर जी बंगाली, इन्होंने एक बिल बनाया प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशन ऑफ लोअर क्लास के लिए 1878 में, और इसी बिल के बेस पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल पास भी हुआ और ये कहते हैं कि ऐसा ही एक बेस बना। फिर बाद में मेघाजी लोखंडे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया दीन बंधु, है ना, दीन बंधु 1980 में, और बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन ये स्टैब्लिश करी। ये भैया ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक हुई, पहली स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक 1899 में हुई। स्ट्राइक, पहली स्ट्राइक,
ठीक है, और उसको खूब सपोर्ट भी मिला। जी सुब्रमण्यम अय्यर, है ना, ये प्रो लेबर रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी था। और इस स्ट्राइक को तिलक केसरी पेपर में, मराठा में काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग भी की गई, काफ़ी ज़्यादा इसे सपोर्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। अब स्वदेशी मूवमेंट, ये पहला मूवमेंट था जब यहाँ से वर्किंग क्लास मूवमेंट को थोड़ा सा इम्पैटस मिलता है, ठीक है, थोड़े से पॉलिटिकल, वाइडर पॉलिटिकल इश्यूज ये आते हैं, ठीक है। ये चीज़ स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए गए भाई अश्वनी कुमार बैनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस, अपूर्व कुमार घोष, ये लोग जो थे, इन लोगों ने जो है ढेर सारा, इन लोगों ने जो है स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए। बर्न्स कंपनी का स्ट्राइक हमने पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। यहाँ पर ट्रेड यूनियंस के लिए अटेम्प्ट तो हुए बनाने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। साउथ इंडिया में भी सुब्रमण्यम शिवा, चिदम्बरम पिल्लई, तुतिकोरिन में स्ट्राइक करते हैं, लेकिन अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ये चीज़, ठीक है। जो देखा जाए तो स्वदेशी मूवमेंट का जो टाइम था, अगर हम लेबर मूवमेंट की बात करें तो ये ट्रायल एंड एरर का टाइम था, ट्रायल एंड एरर का टाइम था, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जब गांधी जी का इमरजेंस होता, सॉरी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 दोस्तों, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1 बहुत सारे इकोनॉमिक मिजरीज डेवलप होना शुरू हो गए। इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हमने देखा था ना, काफ़ी इम्पैटस मिला वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, तो प्रॉफिट भी अर्न किया, लेबर की कंडीशंस इंप्रूव होने की बजाय थोड़ी सी उनके वेजेस में हाइक हुआ, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ वेजेस फिर से नॉर्मल उसमें आ गए, तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा था, तो उनकी इकोनॉमिक मिजरीज बढ़ गए, वेजेस बहुत कम थे उनके, है ना, हाइजीनिक कंडीशंस, अनहाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी उनकी कॉलोनीज़ में, ठीक है, और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा थे। फिर गांधी जी इमर्ज हुए एज अ ट्रू मास लीडर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये हमने देखा, ठीक है। फिर बहुत सारे सोशल रिपब्लिक मूवमेंट्स और यूनियन स्टैब्लिश हुए, नॉट इवन मतलब नॉट इन द इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में, है ना। यस, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्म होना, वर्किंग एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बनना, है ना, कॉमिंटन एक सोशलिस्ट रिपब्लिक इन द यूनियन ये बनना, ये सारी चीज़ें, तो ये सब स्टार्ट हुआ। तो इसके एजेस में इंडिया के अंदर जो वर्किंग क्लास मूवमेंट था वो शुरू हुआ। कांग्रेस के अंदर फाइंड हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑन अक्टूबर 31 विथ लाला लाजपत राय एज प्रेसिडेंट। और सबसे मज़े की बात बताता हूँ आपको कि ये कांग्रेस सपोर्टेड था, लाला लाजपत राय वॉज द प्रेसिडेंट और ये कांग्रेस सपोर्टेड था। दीवान चमन लाल वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, दीवान चमन लाल वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, पहली बार ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को लिंक किया इंपीरियलिज्म के साथ। प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर सीआर दास, ये 4th ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे, 3rd and 4th के। गया सेशन में कांग्रेस ने इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन को वेलकम भी किया, इसके सारे जितने भी जो रेजोल्यूशंस थे उनको एंडोर्स भी किया। और सीआर दास ने एडवोकेट भी किया कि कांग्रेस ऑफ वर्कर्स का इशू, पीजेंट्स का इशू भी इनकॉर्पोरेट करे अपने स्वराज के स्ट्रगल में। CF एंड्रयू, सुभाष चंद्र बोस, VV गिरी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, ये सब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे उनसे क्लोज कांटेक्ट बना के रखे हुए थे। क्या करके रखे हुए थे? क्लोज कांटेक्ट बना के रखे हुए थे, ठीक है, ये चीज़, ओके। ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है, सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थे ब्रिटिश लेबर पार्टी से, उससे भी AITUC इन्फ्लुएंस और गांधी जी की फ़िलॉसफी से भी, गांधी जी की फ़िलॉसफी के भी, जो कि नॉन वायलेंस फ़िलॉसफी थी। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसने लीगल बना दिया यूनियन एसोसिएशंस को। जितनी भी ट्रेड यूनियन एसोसिएशंस थी ना, इन सबको लीगल बना दिया, ठीक है, लीगल बना दिया, ओके। रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एक्टिविटीज़, इम्यूनिटीज़, जितने भी सिविल क्रिमिनल लॉज थे उन सब से, ठीक है। नाउ 1920s में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस अब वर्किंग मूवमेंट में आ गया। क्यों? 1920 में क्या बना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना। यहाँ पर लीडर्स हैं S.A. दांगे, मुजफ्फर अहमद, PC जोशी, यहाँ पर कम्युनिस्ट ग्रुप्स ये सब क्रिस्टलाइज हो गए। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कानपुर में इस्टेब्लिश होती है। भाई S.A. दांगे, मुजफ्फर अहमद, सोहन सिंह जोशी, है ना, PC जोशी,
इन लोगों से, है ना, नलिनी सेन गुप्ता, ये लोग यहाँ पर। ओके 1928 में 6 मंथ्स का एक बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में स्ट्राइक होता है, गिरनी कामगार यूनियन ये बनी होती है तो वो करती है। और 1928 में फिर से इंडस्ट्रियल अनरेस्ट आता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वाज द पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929, ये पास किया जाता है। गवर्नमेंट जो है इसको पास करती है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 ये पास करती है। यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट से कोर्ट्स को जो है कंपलसरी इंक्वायरी एक अपॉइंटमेंट करना होता है कि भैया वो इंक्वायरी करे, एक बोर्ड बनाए जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करे। स्ट्राइक्स अब इल्लीगल हो गई। यस, जितनी भी पब्लिक जो सर्विसेज हैं उन सब में स्ट्राइक्स इल्लीगल हो गई, सब में, ठीक है। जितनी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी हैं पॉलिटिकल नेचर की, उन सब की सिंपैथी, उन सबको कर्ब किया गया। और इवेंट 1929 का जिसने सबसे ज़्यादा ब्लो किया पूरे मूवमेंट को, वर्किंग क्लास मूवमेंट को, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, दैट वाज अ मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। यहाँ पर 1929 में गवर्नर ने 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। 3.5 साल के रिजल्ट के बाद में कन्विक्शन हुआ। मुजफ्फर अहमद, जोगलेकर, ऐसे दांगे, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रेडली, ये नाम ध्यान रखना भैया, फिलिप स्प्रैट एंड बेन ब्रेडली, ठीक है। शौकत उस्मानी एंड अदर्स, वर्ल्ड वाइड पब्लिकली ये मूवमेंट चला। वर्कर्स पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द 1930s सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और फिर एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा वर्किंग मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट जो था वो कांग्रेस के अंदर स्टैब्लिश हो गया, वो कांग्रेस के अंदर ही जो है ये मर्ज हो गया, ठीक है। ये चीज़ गॉट इट, ये पार्ट। 1937 के इलेक्शन में AITUC ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। बहुत सारे ट्रेड यूनियन एक्टिविटी बनाए, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, बहुत सारे फेवरेबल लेजिस्लेशन पास किए, ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। और जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया तो उसके बाद में एज पर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ये ट्रेड यूनियंस बनना शुरू हो गए, ये ट्रेड यूनियन बनना शुरू हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी पीपल्स वॉर था भैया। रशिया ने जैसे ही सपोर्ट किया अलाइज को, तो जितने भी कम्युनिस्ट थे वो सब क्विट इंडिया मूवमेंट से बाहर हो गए। और लोगों की वॉर, पीपल्स वॉर को कहते हुए ये बाहर हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट से, डिसोसिएट कर लिया अपने आप को पूरी तरीके से, ठीक है। वर्कर्स ने 1945 और 47 के बीच में जितने भी नेशनल अपसर्ज हुए उनमें खुल के पार्टिसिपेट किया, जैसे कैलकाटा डॉक का अपसर्ज, ठीक है, फिर नेवल रेटिंग्स का अपसर्च यहाँ पर, है ना, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, इन सब में। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस जो स्टैब्लिश किए गए, कुछ कमिटीज़ एंड कमीशंस जो स्टैब्लिश किए गए। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है फेमीन कमीशन। और पहला जो कमीशन स्टैब्लिश किया गया दैट वाज द कैम्पबेल कमीशन 1865-66 के फेमीन में, जिसको उड़ीसा फेमीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा फेमीन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। और इसीलिए सर जॉर्ज कैम्पबेल के चेयरमैनशिप में इस कमीशन को अपॉइंट किया गया। देखो भैया, ये जो पार्ट है ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। हमको सिर्फ ये नाम ध्यान रखने हैं, इसलिए थोड़ा अपन स्पीडी चल रहे हैं, सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रैचे कमीशन। यहाँ पर द फेमीन कोड स्टैब्लिश किया गया, फेमीन कोड यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया सर रिचर्ड स्ट्रैची के टाइम पर। लिटन ही वॉज द वाइसरॉय एट द टाइम 1878, तब ये फेमीन कमीशन ये बना। फिर आता है लायल कमीशन 1897, चेयरमैन ऑफ सर जेम्स लायल। यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। यस, द वेरी फेमस सतलज यमुना लिंक कैनाल को फिर से रिवाइव किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लायल कमीशन, ठीक है, ये चीज़। फिर मैकडोनल्ड कमीशन 1900 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। जो रिपोर्ट थे प्रीवियस कमीशंस की उनको रीवैल्यूएट करने के लिए और रिकमेंड करने के लिए चेंजेस, ठीक है। और इसने रिकमेंड किया कि जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिशियल मशीनरी है, ठीक है, वो फेमीन के लिए वर्क करेगी राउंड द ईयर, ठीक है, और कंट्रोल करेगी, ठीक है। अगर स्कैरसिटी आती है फूड ग्रेन्स की तो उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, ये चीज़। अब वेरियस लॉ कमीशंस बनते हैं। सबसे पहला लॉ कमीशन बना 1834 में, जिसमें टी.बी. मैकविले ही वॉज अ चेयरमैन 1833, ठीक है। इसने रिकमेंड किया कि भैया कोडिफिकेशन होगा पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। फिर सेकंड प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन 1853 में बना, सर जॉर्ज रूमिली। ये सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है दोस्त,
थर्ड प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन बना 1862 में, जॉन रोमिली, फिर वही थे। फोर्थ प्री इंडिपेंडेंस कमीशन बना 1879 में, स्टोक्स। और जब इंडिपेंडेंस की बात हुई तो 1955 में पहला जो है लॉ कमीशन बनता है, ठीक है, जिसमें लॉ कमीशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए करेंसी कमीशन, मैन्सफील्ड कमीशन बाय डफरिन, फॉलर कमीशन, बैबिंगटन स्मिथ कमीशन एंड हिल्टन यंग कमीशन बाय लिनलिथगो इन द ईयर 1926। अदर इंपॉर्टेंट कमीशंस में स्कॉट मॉनक्रीफ कमीशन ऑन इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन पे जो कमीशन था, ठीक है, ये प्रीलिम्स में ऐसा चाहते हैं यार, ठीक है, ये ध्यान रखना। पुलिस रिफॉर्म्स पर जो कमीशन था फ्रेजर कमीशन, पंजाब डिस्टर्बेंसेस, जलियांवाला बाग जो था उस पर हंटर कमीशन, इंडियन स्टेट्स रिलेशन विद द ब्रिटिश क्राउन उस पर बटलर कमीशन 1927 पर, लेबर के लिए विटली कमीशन इरविन के टाइम पर, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लिनलिथगो ने बनाया 1935 में सप्रू कमीशन, लिनलिथगो ने ही आर्मी को रिफॉर्म करने के लिए बनाया है चार्लफील्ड कमीशन, बंगाल के टेनेंसी एक्ट के लिए फ्लाउड कमीशन, फिर ड्यूरांड लाइन को इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ड्रॉ करने के लिए ड्यूरांड कमीशन, ठीक है, ये बनाया गया। ठीक दोस्त, तो ये हमारे ढेर सारे कमीशंस थे तो ये बनाए गए। सिर्फ ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर। चलो तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अब कल का लेसन में हम लोग मिलेंगे, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाइसरॉयस एंड गवर्नर जनरल की पूरी लिस्ट, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, थैंक यू, अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।